क्या सोचा था? नहीं आऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस बार जब शुरू कर चुका हूं तो सारी फ्रेजल वर्ब्स पूरी करके ही जाऊंगा। जाऊंगा कहाँ? इसके बाद में हमारे बहुत कुछ करना है, जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है, इडियम फ्रेजेस हैं और प्रोवर्ब्स जो हमारे एग्जाम्स में बार बार आकर के टकराती है। डियर फ्रेंड्स, पहले का समय अलग था, बीच का कुछ जो हमारा गैप ऑफ टाइम निकला है, उस गैप ऑफ टाइम को यहाँ पर हम पूरा भरने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो भी है फ्रेजल वर्ब्स उनको हम यहाँ पर पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विशेषकर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, या रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, या वो विद्यार्थी जो एसएससी बैंक से जुड़े हुए हों, या वे विद्यार्थी जो आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों, या चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं आप, उस सभी में फ्रेजल वर्ब अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है दोस्तों। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के यदि आप फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इन क्लासेस को कंप्लीटली पढ़ना होगा। और एक चीज, डेली की क्लास पढ़ने के साथ में डेली आपको उन क्लासेस को नोट डाउन भी करना होगा दोस्तों, राइट डाउन भी करना होगा दोस्तों, जॉट डाउन भी करना होगा। 3 फ्रेजल वर्ब्स एक अर्थ के लिए इस्तेमाल किए, नोट डाउन, जॉट डाउन, राइट डाउन, लिखना, कुल मिलाकर के। तो इन सभी तथ्यों के साथ में, बातों के साथ में फिर से मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज हमारी यह 7वीं क्लास है, 7th क्लास ऑफ द रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब। और इस 7वीं क्लास में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के प्लेटफॉर्म पर, टीएस यादव। और शुरू करते हैं आज की क्लास विद अ न्यू कोटेशन related to the motivation which can change your life. Okay? चलिए दोस्तों, हमारा कोटेशन, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सोचने से तो जिंदगी निकल जाती है। लेकिन यदि आपको अपनी तमन्नाओं के शहर प्राप्त करने हैं, अपनी सफलता को अर्जित करना है, then you have to move on. So we have to move on our next class related to phrasal verb. Okay? आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं phrasal verbs related to fall. प्यारे विद्यार्थियों, fall जो वर्ब है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। एक वर्ब होती है फेल और एक वर्ब होती है फेल। देयर आर 3 verbs which always confuse students. जब भी हम कंफ्यूजेबल वर्ड्स की क्लास अलग से लेंगे, जब बच्चा कंफ्यूज्ड होता है जहां जिन शब्दों से, इन 3 वर्ब का जिक्र वहां पर फिर से करूंगा, लेकिन फिलहाल जब फोल आया है तो यहाँ पर जुड़ते हैं। ध्यान देना, फोल की सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। वहीं पर फेल की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड। वहीं पर फेल इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है फेल्ड। There is a world of difference between the uses of these 3 phrasal verbs. Sorry, these 3 verbs. Fall means गिरना, ये एक इंट्रेंजिटिव वर्ब है। फेल मीन्स गिराना, यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और फेल मीन्स असफल होना। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों, तीनों वर्ब्स अलग अलग होती है, अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग यूज होता है। फिर जब हम टेंसेस का टॉपिक पढ़ेंगे, जब वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम हमारी आज की पहली फ्रेजल वर्ब शुरू करते हैं, फॉल बैक। फॉल बैक मीन्स होता है दोस्तों रिट्रीट। फॉल बैक मीन्स होता है दोस्तों रिट्रीट या विथड्रॉ। रिट्रीट का मतलब होता है वापिस होना, वापिस होना या पीछे हटना, या पीछे हटना। एग्जाम्पल के माध्यम से देखना, आर मेन फेल बैक,
हमारे जो लोग थे वो वापिस हो गए एज द एनिमी एडवांस्ड। एडवांस का मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। जैसे ही शत्रु आगे बढ़े तो हमारे जो शत्रु जो थे वो आगे बढ़े, तो हमारे जो लोग थे, हमारी जो आर्मी थी वो फेल बैक हो गई दोस्तों, पीछे हो गई, वापसी उन्होंने कर ली। अगली फ्रेजल वर्ब को हम देखते हैं फॉल आउट। फॉल आउट मीन्स होता है दोस्तों क्वारल। क्वारल मीन्स होता है झगड़ा, झगड़ा करना। तो एक चीज ध्यान देना, फॉल आउट, फॉल आउट फ्रेजल वर्ब मीन्स क्या होता है क्वारल। क्वारल मीन्स क्या होता है झगड़ा करना। इसका मीनिंग अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ही फेल आउट विद हिज वाइफ, इट मीन्स वह उसकी वाइफ से झगड़ गया, लड़ाई कर ली। ओके, तो फॉल आउट याद रह जाएगा दोस्तों। फॉल बैक मीन्स क्या होता है पीछे हटना। फॉल आउट मीन्स क्या होता है झगड़ा करना, क्वारल करना। अगली है फॉल अवे। ये डेजर्ट अलग करेंगे यहां से, हमारी फ्रेजल वर्ब सिर्फ फॉल अवे है। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना। ओके, तो फॉल अवे का मीनिंग होता है डेजर्ट, छोड़ना। हिज सपोर्टर्स बिगेन टू फॉल अवे। उसके जो सपोर्टर्स थे, उसकी मदद करने वाले लोग थे, उसकी सहायता करने वाले लोग थे, किसी कारणवश उन्होंने उसे छोड़ना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उससे हटना शुरू कर दिया। जब अच्छा समय था, अच्छे समय में सब साथ थे, लेकिन जैसे कैप्टन का समय बुरा आया तो धीरे धीरे उसके सपोर्टर्स ने उसका फॉल अवे करना शुरू कर दिया, उसको डेजर्ट करना शुरू कर दिया और उसको लीव करना शुरू कर दिया। ओके, तो दीज आर थ्री फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू फॉल, फॉल बैक, fall out and fall away. So let's go for another slide. There are some more phrasal verbs related to fall. Okay friends, there is another phrasal verb that is fall off. Fall off means होता है become smaller or fewer. इसका मतलब होता है कम होना या कमी आना, कम होना या कमी आना। become smaller या fewer, स्मॉलर का मतलब छोटा होना है ना, या सीधी सी आप तो ये ध्यान रखिए, स्मॉलर मतलब यहाँ पर संख्या में कमी आना, फॉल ऑफ होना। जैसे अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होने लगा है, स्टूडेंट्स का फॉल ऑफ होने लगा है। तो अटेंडेंस एट चर्च हैज फॉलन ऑफ दिस समर। इस गर्मी में क्या हुआ, इस ग्रीष्म काल के समय चर्च में जो अटेंडेंस थी, अर्थात लोग जो आते थे, उनका फॉल ऑफ होना शुरू हो गया, लोग कम आए। ओके, उपस्थिति कम रही। देखो स्टूडेंट्स इन ऑफलाइन क्लासेस हैव fallen off these days. Can understand easily? Okay, there is another phrasal verb related to fall in. Fall in means होता है दोस्तों give way. give way इसका मतलब आप नहीं समझ पाए तो ऐसे ध्यान रखना, गिरना। गिरना यूं नहीं है नीचे गिरना, गिरना मीन्स होता है किसी से अटैच होना। ओके, दो अर्थ में, एक तो अटैच के अर्थ में भी होगा इसका यूज, ओके अटैच, और एक गिरना जिसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं नीचे गिर गया, उस अर्थ में भी हम बोलेंगे फॉल इन। जैसे द रूफ फेल इन, रूफ गिर गई, रूफ मीन्स छत, छत गिर गई। ही हैज फॉलन इन लव, वह प्यार में गिर गया, कहने का मतलब है वह उससे प्रेम करने लगा। तो हियर फॉल इन मीन्स टू अटैच विद अफेक्शन, एंड हियर फॉल इन मीन्स टू फॉल डाउन। ओके, लेट्स सी अनदर फ्रेजल वर्ब फॉल थ्रू। फॉल थ्रू मीन्स होता है दोस्तों फेल टू मटेरियलाइज,
इसका मतलब अपन यहाँ यूज कर सकते हैं फेल टू एग्जीक्यूट प्लान्स। मटेरियलाइज समझ में नहीं आएगा, अब तो ये ध्यान रखें, फेल टू एग्जीक्यूट प्लान्स अर्थात अपनी जो योजना है उस योजना में असफल होना, ये ध्यान देना। His प्लान टू गो टू मुंबई, उसका प्लान था मुंबई जाने का, फेल थ्रू फॉर वांट ऑफ मनी। मनी मीन्स पैसा, धन। वांट कल बताया था मैंने दोस्तों, वांट का मतलब कमी होना भी होता है। तो पैसों की कमी की वजह से, धन की कमी की वजह से उसका जो मुंबई जाने का प्लान था वो फेल थ्रू हो गया। इट मीन्स प्लान उसका क्या हो गया, असफल हो गया, वो अब मुंबई नहीं जाएगा। सो follow, fall in and fall through, these three phrasal verbs are very important. Okay, so please pay attention on these phrasal verbs. Let's go for another phrasal verbs. Fall, with fall. fall के साथ हमने अभी phrasal verbs पढ़ी, अब हम पढ़ रहे fade के साथ में। fade जो phrasal verb है इसकी सेकंड फॉर्म होती है faded। क्या होती है, faded। disappeared, इसका मतलब होता है disappeared मीन्स होता है गायब होना। क्या होता है, गायब होना, गायब होना। The tiger faded away in the forest, टाइगर क्या हुआ, फॉरेस्ट के अंतर्गत क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये ध्यान देना, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, फेड अवे हो जाना। फेड अप विद, ध्यान देना दोस्तों, फेड अप विद ये फ्रेजल वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना स्टार, क्योंकि ये लड्डू वाली फ्रेजल वर्ब है, आपके एग्जाम में आने वाली है, आपको लड्डू खिलाने वाली है। फेड अप विद जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है बी कंप्लीटली बोर्ड, अर्थात उबाऊ होना, उबाऊ होना। जैसे इंग्लिश की क्लास जिनको समझ में नहीं आती है, कई बच्चे होते हैं इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं करते क्लास में, ऐसे मुंह लटका के यूं करके ऐसे बैठे रहते हैं, बोर हो जाते हैं, फेड अप विद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फेड अप विद हो जाते हैं। ध्यान देना, बी कंप्लीटली बोर्ड, उबाऊ हो जाना, बोर हो जाना। आई एम फेड अप विद दिस कोल्ड वेदर, जैसे ठंड का मौसम है और बहुत ठंड लगती है, मुझे ठंड पसंद नहीं है। आई एम फेड अप विद दिस कोल्ड वेदर, इस ठंडे मौसम से मैं परेशान हो गया भैया, मैं उब चुका हूँ, आई जस्ट नीड हीट। और कोई गर्मी में है तो मैं इस समर से परेशान हो गया, तो वो क्या कहेगा, आई एम फेड अप विद दिस समर, मैं तुमसे परेशान हो गया, इंग्लिश वाले सर से बहुत परेशान हो गया, फालतू फालतू पढ़ाते रहते हैं इंग्लिश वाले। आई एम फेड अप विद दिस टीचर, आई एम फेड अप विद दिस टीचर। सो फेड अप विद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे आने वाले समय में भी पूछी जाने की पूरी संभावना है। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी दोस्तों फेंड ऑफ। फेंड ऑफ का मतलब होता है डिफेंड वन सेल्फ फ्रॉम, किसी भी व्यक्ति को डिफेंड करना, बचाना, किसी व्यक्ति को बचाना। तो ये ध्यान देना दोस्तों, he tried to fend off a blow, blow मतलब होता है प्रहार, कोई किसका, मुट्ठी का प्रहार। तो किसी ने ब्लो किया तो उसने क्या किया, उसको बचाने का प्रयास किया, डिफेंड करने का प्रयास किया, फेंड ऑफ करने का प्रयास किया। अगली फ्रेजल वर्ब है फिक्स अप। फिक्स अप का मतलब होता है अरेंज कर लेना, व्यवस्था करना। और द क्लब हैज फिक्स्ड अप 10 मैचेस दिस मंथ, जो क्लब है हमारा, क्लब मैचेस करवाता है, तो इस महीने उसने हमारे साथ जो 10 मैचेस है, 10 मैच है वो फिक्स कर लिए हैं, तो फिक्स अप कर लिए हैं। जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, तो उसमें
बीसीसीआई और जो ईसीबी है, दोनों ने मिल करके 5 मैचेस क्या किए, फिक्स अप कर लिए। तो ये फेड अप विथ फैंड ऑफ फिक्स अप, ये ध्यान देना दोस्तों। इस फ्रेजल वर्ब को लिख लेना, अलग से रट लेना, कुछ भी कर लेना, पर ये आपकी याद होनी चाहिए। एग्जाम में पूछी जाती है, भविष्य में भी पूछी जाएगी। ओके, इन फ्रेजल वर्ब्स के बाद में हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। ध्यान देना, ईट वंस हैट एग्जाम में आती नहीं है जनरली, बट लेट्स लर्न दिस फ्रेजल वर्ब। ईट वंस हैट, used to say that you think something is very unlikely to happen, कि कुछ ऐसा जो होने वाला है उसके बारे में बताना, कुछ होने वाला है उसके बारे में बताना। जैसे इफ शी इज हियर ऑन टाइम, यदि वह समय पर यहाँ आ जाएगी, आई विल ईट माई हेड, तो मैं मेरी बात का, क्योंकि मैंने कहा था ना कि वो समय पर आ जाएगी। तो you used to say that you think something is very unlikely to happen, जब हम कहते हैं ऐसा होने वाला है, हमारी बात सच निकलना, ऐसे याद रखिए, हम जो सोचते हैं उसका क्या होना, सच निकलना। It's क्या करना, सच निकलना। Fall one's hat, eat one's hat, क्या होगा दोस्तों, eat one's hat, ये ध्यान रखना। यूनियन के टोपी खाना, ईट का मतलब खाना होता है, हेड मतलब टोपी, इसका मतलब टोपी खाना नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ सोचा है और वो हो गया। तो ध्यान देना, इफ शी इज हियर ऑन टाइम, यदि वो समय पे आती है तो आई विल ईट माई हेड, तो इसका मतलब है मैं मेरी बात पर खरा उतरा। ओके, फॉल फ्लैट, फेल टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट, जो इच्छा हमने रखी थी कि भी ऐसा होगा, मैं आपसे इच्छा रखता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो होगा, श्योरली होगा, लेकिन अक्सर नहीं हो पाता है। तो हमारी जो डिजायर्ड इफेक्ट थे, हमने जो इच्छा आपसे रख रखी थी, उसका क्या हो जाना, असफल हो जाना। हिज स्कीम फेल फ्लैट, उसने जो योजना बनाई थी वो फेल फ्लैट हो गई, अर्थात असफल हो गई। तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो फ्रेजल वर्ब्स है जो फॉल से जुड़ी हुई है, कुछ सिंगल है और इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की। इन फ्रेजल वर्ब्स में एक चीज ये ध्यान रखना, मैंने अभी पहले भी बता दी थी शुरुआत में, मैं फिर से लास्ट टाइम बताना आज की क्लास में, कि फॉल, फेल एंड फेल, इन तीनों वर्ब्स में बच्चे को बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के रूप में काम करती है। अगर हम यूज देखें, जैसे he felled a tree, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने एक पेड़ गिरा दिया। तो ये वाली है यूज। अगर मैं इसको यूज करना चाहूंगा तो a tree fell down, तो ये फेल इसकी सेकंड फॉर्म है, किसकी, फॉल की सेकंड फॉर्म है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेल एंड फॉल एंड अनदर फेल, कि आई फेल्ड द एग्जाम, मैं एग्जाम में असफल हो गया। तो ये फेल्ड अलग है, ये फेल अलग है, और ये फेल्ड अलग है। तो ये थोड़ा सा फिर आगे जब भी हम वर्ब्स का टॉपिक पढ़ेंगे, टेंसेस वगैरह पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह पढ़ेंगे, तो वह डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास के इस अंतिम पड़ाव पर हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आप हमसे जुड़ रहे हैं, और एकलव्य क्लासेस की टीम बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है आप सभी का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।